नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्ट्री फाइल्स की एक और वीडियो में। आज जो केस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो मुझे एक स्टाफ नर्स ने बताया है। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक शर्त रखी थी, हॉस्पिटल का नाम गुप्त रखने की। इस केस को उसके साथ डिस्कस किए हुए काफी दिन हो चुके हैं, पर उसकी आखिरी लाइन आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है। फाइल में पेशेंट डेड था, लेकिन सीसीटीवी में वो चल रहा था। तो चलिए, आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह मामला 2021 का है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में बेड नंबर 7 पर एक आदमी एडमिट था। नाम अनिकेत मेहरा, उम्र 32 साल। रोड एक्सीडेंट में हेवी ब्रेन इंजरी हुई थी और पिछले 3 दिनों से वो इंसान वेंटिलेटर पर था। पर चौथे दिन सुबह करीब 6 बजे डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया और बॉडी को उस रूम में शिफ्ट कर दिया गया जहां सभी बॉडीज को रखा जाता है, क्योंकि अभी तक अनिकेत के घर वालों का कुछ पता नहीं चल पाया था और इसीलिए फाइल को बंद कर दिया गया। सबको लगा केस खत्म। हाँ, हुआ केस बंद, पर सिर्फ कागजों में। उस रात आईसीयू में ड्यूटी पर थी नर्स प्रिया। रात करीब 2:15 बजे उसे लगा जैसे किसी मॉनिटर से बीप की आवाज आ रही है। वह उठकर आईसीयू में गई। सारे बेड्स स्टेबल, लेकिन बेड नंबर 7 का मॉनिटर ऑन था। स्क्रीन पर फेंट हार्ट बीट वेव ब्लिंक कर रही थी। प्रिया का दिल धक से रह गया, क्योंकि वो बेड खाली था और पिछली रात उस बेड पर अनिकेत था, जो सुबह ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। उसने तुरंत सिस्टम चेक किया। मशीन वर्किंग कंडीशन में थी, लेकिन बेड खाली था, शीट्स परफेक्टली फोल्ड। फिर थोड़ी देर बाद उसने सोचा शायद टेक्निकल ग्लिच होगा और मशीन बंद कर दी। अगली रात फिर 2:17 एएम, फिर वही बीप। इस बार मॉनिटर पर साफ हार्ट बीट पैटर्न, लेकिन बेड आज भी बिल्कुल खाली। प्रिया ने इस बार कुछ भी करने से पहले सीसीटीवी चेक किया, आईसीयू कॉरिडोर कैमरा रिवाइंड किया। 2:12 एएम पर फुटेज में दिखा आईसीयू का ऑटोमेटिक डोर खुला और कोई अंदर आया, लेकिन फ्रेम में कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस डोर सेंसर एक्टिवेट हुआ। फिर 2:14 पर बेड नंबर 7 की शीट हल्की सी दबती हुई दिखी, जैसे कोई बैठा हो। प्रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। अगले दिन उसने सीनियर डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने हंसकर कहा, स्ट्रेस हेलुसिनेशन, नाइट शिफ्ट इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिया, घर जाओ और रेस्ट करो, और यहाँ भी केस इग्नोर। अब आती है तीसरी रात। प्रिया ने डिसाइड किया, आज वह आईसीयू के अंदर ही बैठेगी। 2:10 बजे तक सब नॉर्मल था। फिर अचानक आईसीयू का टेम्परेचर गिर गया। एसी की सेटिंग सेम थी। फिर बेड नंबर 7 के पास रखी सैलन स्टैंड अपने आप हिली। मॉनिटर अपने आप ऑन हुआ। हार्ट बीट पिछली रात की तरह बिल्कुल क्लियर। प्रिया जमी रह गई। उसने हिम्मत करके बेड की तरफ कदम बढ़ाया, और तभी बेड की शीट धीरे धीरे नीचे की तरफ खिंचने लगी, जैसे कोई उस पर से उठ रहा हो। अगले ही पल आईसीयू की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी। मॉनिटर फ्लैट लाइन। अगली सुबह प्रिया ने फिर से सब कुछ डॉक्टर को बताया, और फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने सीसीटीवी चेक किया। 2:16 एएम पर फुटेज में साफ दिखा आईसीयू के अंदर प्रिया अकेली खड़ी थी, लेकिन बेड नंबर 7 पर एक गहरा डिप्रेशन मार्क साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई कुछ सेकंड पहले वहां लेटा हो। देखकर सभी शॉक रह गए, खासकर प्रिया। तभी प्रिया की बातें सुनकर मुर्दा घर से स्टाफ ने भी कुछ ऐसा बताया जिसे एक्सेप्ट करना लगभग डॉक्टर्स के लिए इम्पॉसिबल था। उसने बताया कि अनिकेत की बॉडी की पोजीशन बदली हुई थी। टैग उल्टा था और उसके होठों के पास हल्की सी सूखी खून की रेखा थी, जैसे उसने आखिरी बार सांस लेने की कोशिश की हो। 3 दिन बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने उस दिन सभी कैमरास को चेक किया, और एक शैडो सभी कैमरास में सेम थी, जिसको साफ साफ देखा जा सकता था। पर हॉस्पिटल ने मामले को दबाते हुए सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया, टेक्निकल ग्लिच प्लस स्टाफ स्ट्रेस। लेकिन नर्स प्रिया उसी दिन अपनी जॉब छोड़ी और फिर कभी उस हॉस्पिटल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, और जाते वक्त बस इतना कहा, कुछ पेशेंट्स मरते नहीं, बस डिस्चार्ज हो जाते हैं, कहीं और के लिए।
अगर आपने यह कहानी यहाँ तक सुनी है, तो अगली बार जब आप किसी हॉस्पिटल के आईसीयू के पास से गुजरें और रात के 2 बजे मॉनिटर की आवाज़ सुने, तो ये मत मानिएगा कि वहाँ कोई नहीं है। और अगर आपको ऐसी रियल फील हॉरर स्टोरीज पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और डरावनी हो सकती है। बाकी आपको इस कहानी के बारे में और प्रिय के बारे में क्या लगता है? उसने सही किया या गलत कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।